10वें काव्य में आचार्य महाराज ये बताएंगे कि जब भगवान की चर्चा से ही पाप नष्ट हो जाते हैं तो फिर स्तुति से क्या होता है। स्तुति से और कोई बड़ा काम होता होगा तो उसको बताते हैं। पहले उच्चारण, फिर पाठ, फिर अर्थ। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ। भूषण में श का उच्चारण जीभ ऊपर करके करना है। आपको स्मरण है सम शीतोष्ण तीनों स का उच्चारण का स में दांतों के बीच जीभ लगाकर स। फिर शीत में नीचे वाले दांत के पीछे जीभ लगाना है शी। और फिर क्षण में जीभ ऊपर ले जाना है सिर की तरफ। क्षण षटखंडागम, षटकोण, षड्यंत्र, ऐसा भूषण ऐसा उच्चारण करना है। भूतनाथ भूतैर गुणैर भुवि भवंत मभिष्टुवंत। मभिष्टुवंत यहाँ फिर से श ऊपर जाएगा। इसको मूर्धन्य श बोलते हैं। मूर्धा का अर्थ सिर होता है, तो मूर्धा की ओर जीभ को करके फिर उच्चारित करते हैं तो इसको मूर्धन्य श बोलते हैं। और तालु पर दबाव दे करके उच्चारण करते हैं उसको तालव्य श बोलते हैं। तो अपन जब जीभ को निचले दांत के पीछे रखते हैं तो श जो उच्चारित होता है, इसका जीभ का दबाव पूरा ये जो तालु है ऊपर के दांतों के पीछे वाले भाग को तालु कहते हैं, उस पर दबाव पड़ता है। श च छ ज छ ञ श य, ये सभी तालु से बोले जाने वाले वर्ण। ई ये भी तालव्य। अब इसमें मैंने विस्तार से नहीं बताया आपको, क्योंकि देखो कंठ से 9 उच्चारण होते हैं, तालु से 9 उच्चारण होते हैं, फिर सिर से 9 उच्चारण होते हैं, दांतों से 9 उच्चारण होते हैं, होठों से 9 उच्चारण होते हैं। हमने केवल स्थान बताए थे कि कौन से स्थानों से उच्चारण होते हैं। तो अब इसको लय में पढ़ते हैं। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर् भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। बहुत अच्छा उच्चारण किया आपने। इसमें भ 11 बार है, गिनो। हो गई गिनती? 11 बार है। इसको अनुप्रास कहते हैं। ऐसे ही आस्तान तवस्तवन स्त 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 4 बार था, वो भी अनुप्रास था। फिर 7वें काव्य की पहली पंक्ति में संस्तवेन संतति सन्निबद्ध सन 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 3 बार, ये अनुप्रास था। तो इसका अर्थ देखिए, इसमें 2 संबोधन है। आदिनाथ भगवान को 2 बार संबोधित किया है। हे भुवन भूषण। भुवन भूषण का अर्थ होता है, भूषण का अर्थ शोभा है, अलंकार है, आभूषण है। तो भुवन का अर्थ है जगत, भवन का अर्थ अलग होता है और भुवन का अर्थ अलग होता है। आप लोग भुवन भूषण नहीं है, भवन भूषण, अपने अपने घर के भूषण है। और भगवान भुवन भूषण है, पूरे जगत के भूषण। भुवन का अर्थ जगत। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता
शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारी के। वहाँ पर 3 भुवन है। भुवन का जगत है। कौन से 3 जगत है? जिसको लोक भी कहते हैं, त्रिलोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक। तो हे भुवन भूषण, हे जगत के भूषण, हे भूतनाथ। भूत शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक अर्थ सब लोग जानते हैं, डरावना वाला अर्थ, वो तो सभी लोग जानते हैं। और दूसरा अर्थ भी बहुत से लोग जानते हैं, वो कालवाची है, बीता हुआ काल, उसको भूत कहते हैं। भूत का अर्थ है बीता हुआ। तुमको तो भूत का भूत सवार है, यानी तुम खोई हुई यादों में ही खोए रहते हो, बीती हुई यादों में ही खोए रहते हो। फिर एक भूत का अर्थ प्राणी भी होता है। जीव जंतुओं को भी भूत कहा जाता है। और एक भूत का अर्थ यथार्थ भी होता है, वास्तविक। और एक भूत का अर्थ स्वरूप भी होता है। भवति यति समय सार भूतोयम। पुरुषार्थ सिद्धिपाय में अमृतचंद सूरी ने लिखा है कि यति कैसे होते हैं? समय सार भूत होते हैं, अर्थात समय सार स्वरूप होते हैं। तो भूत के सारे अर्थ आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए। जो लोग नोटबुक्स लेकर के आए हैं, जो लोग विद्यार्थी बन करके आए हैं, वो लिख सकते हैं। अभूतपूर्व का अर्थ होता है भूत यानी हुआ, जो पूर्व में नहीं हुआ उसको अभूतपूर्व कहते हैं। तो भूत शब्द के हमने 5 अर्थ बताया है ना? कुछ याद है? अभी पिछले 3 मिनट में हमने 5 अर्थ बताए थे। तो अगर आपकी स्मृति में हो तो देख लीजिए। पहला अर्थ क्या था? भूत यानी भूत प्रेत, भूत प्रेत है ना। फिर दूसरे भूत का अर्थ क्या था? काल। फिर तीसरे भूत का अर्थ क्या था? प्राणी, प्राणी भी एक अर्थ था। चौथे भूत का अर्थ क्या था? वास्तविक। भूयक्षीण अभिगता जीवा जीव पुण्य पावंच आसव संवरणिज बंधु मुखो ये सम्मतम। समय पहाड़ में गाथा आती है, 11वीं गाथा, 13वीं गाथा, कि 9 पदार्थों का, भूतार्थ से जाने हुए 9 पदार्थों का नाम ही सम्यक्त्व है। यानी यथार्थ रूप से आप 9 पदार्थों को जान ले, तब जो आपकी श्रद्धा बनेगी उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो वहाँ भूतार्थ का अर्थ है यथार्थ, और भूत का अर्थ है वास्तविक। कितने अर्थ हो गए? 4 हो गए ना? और 5वां अर्थ क्या था? भवति यति समय सार भूतोयम, स्वरूप था। तो अब यहाँ पर भूतनाथ में कौन सा अर्थ लेंगे? अतीत काल के नाथ नहीं, वास्तविक नाथ। नाथ तो वास्तविक ही होता है। फिर यहाँ पर भूतनाथ का अर्थ है सब प्राणियों के नाथ, सारे जगत के प्राणियों के नाथ। तो हे भुवन भूषण, हे प्राणियों के नाथ, भूतैहि गुणैहि। यहाँ पर दूसरी बार जो भूत शब्द है दूसरी पंक्ति में, उसका अर्थ है वास्तविक। वास्तविक गुणों के माध्यम से भवंतम अभिष्टवंतः,
आपकी अभिष्टुति अर्थात स्तुति करने वाले, यथार्थ गुणों से, वास्तविक गुणों से आपकी स्तुति करने वाले भुवि, इस भूमि पर, इस धरती पर, भवत तुल्या भवन्ति, आपके तुल्य बन जाते हैं, आपके समान हो जाते हैं। आपकी स्तुति करने वाले आपके समान स्तुत्य बन जाते हैं। तो स्तुति का प्रभाव इस काव्य में स्पष्ट होता है कि स्तुति स्तुतिकर्ता को स्तुत्य बना देती है, अर्थात स्तुति से भक्त भगवान बन जाता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जब हमने पहली बार जिनेंद्र वर्णी जी के प्रवचन में ये पढ़ा कि भक्त भी भगवान बन सकता है, तो हम अचंभित हो गए। और जो लोग हमेशा से सुनते आए हैं, और सुनते सुनते कुछ लोगों ने एक पंक्ति ऐसी भी लिख दी है, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। तो हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ था कि भक्त भी भगवान बन सकता है। पर फिर जब शास्त्रों को पढ़ा, खूब स्वाध्याय किया, तब ये समझ में आया कि भगवान बनना अति दुर्लभ है। इसका क्या प्रमाण है कि भगवान बनना अति दुर्लभ है? इसका प्रमाण ये है कि अनादिकाल से अनंत भव धारण करने वाले अपन आज तक भगवान नहीं बने। क्या इससे सिद्ध नहीं होता कि सबसे कठिन काम है? जितने काम थे अपन ने सब कर लिए, कुछ भी नहीं बचा, केवल भगवान नहीं बन पाया। तो इससे सिद्ध है कि सबसे कठिन काम भगवान बनना है। तो यहां पर आचार्य कहते हैं कि आपकी स्तुति करने वाले आपके समान बन जाते हैं। स्तुति करते समय नहीं बनते, स्तुति करते समय आपके समान नहीं बनते। स्तुति करते समय वो आपके गुणों का स्मरण करते हैं, आपके गुणों का वर्णन करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं। और फिर भक्ति करते करते कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि अपन उसमें डूब जाते हैं। एक गुरु से किसी शिष्य ने पूछा कि मुझे संगीत विद्या आप सिखा रहे हो, तो मुझे संगीत विद्या सिद्ध हुई है कि नहीं, इसकी क्या पहचान है? मैं जब भी किसी सभा में संगीत प्रस्तुत करता हूँ तो श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। क्या ये पहचान नहीं है कि मुझे संगीत विद्या प्राप्त हो चुकी है? तब गुरु उत्तर देते हैं कि नहीं, दूसरे मंत्र मुग्ध होते हैं, इससे तुम्हारी विद्या प्रमाणित नहीं होती। उनकी रुचि है, ये सिद्ध होता है। तुम जो कुछ भी उनको सुना रहे हो उसमें उनकी रुचि है, और रुचि के कारण वो उसमें बंध रहे हैं, एकाग्र चित्त हो रहे हैं। लेकिन तुम्हें विद्या प्राप्त हुई है, ये सिद्ध नहीं होता। तो फिर ये कैसे सिद्ध होगा कि मुझे विद्या प्राप्त हुई है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि जब तुम संगीत में इतना डूब जाओगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा
कि सामने वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। जब तुम और संगीत एक मेक हो जाएंगे, ध्यान से सुनना इस बात को, जब तुम संगीतमय हो जाओगे, तुम खुद संगीत उत्पन्न करोगे, तुम खुद अपना संगीत सुनने लगोगे और तुम खुद अपने संगीत में डूब जाओगे, तब समझना कि संगीत विद्या सिद्ध हुई है। इसी प्रकार भक्ति की सिद्धि कब है? जब भक्त भगवान के गुणों में डूब जाए, इतना डूब जाए कि वहां पर मैं और वो ये जो द्वैत है ये भी विलय को प्राप्त हो जाए, लापता हो जाए। बस ऐसा लगे कि जैसे भगवान मुझ में है, मैं उनमें हूं, दोनों एक हुए जा रहे हैं। ऐसी जब एक रूपता आएगी, तब वो जो दशा होगी, अभेद अवस्था वाली जो दशा होगी, वो भक्ति निश्चय भक्ति रूप होकर ध्यान में बदल जाएगी। फिर वो परमात्मा की भक्ति नहीं रहेगी, वो परमात्मा का ध्यान बन जाएगी। और परमात्मा का ध्यान करने वाले आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करते हैं। समय सार में एक गाथा आई है कि शुद्ध को जानने वाला, अपने को शुद्ध जानने वाला अपने को शुद्ध पाता है, अपने को अशुद्ध जानने वाला अपने को अशुद्ध पाता है। तो जब आप भगवान में लीन हो जाते हैं तो फिर सारे विकार अलग हो जाते हैं, और जब निर्विकारता आती है तो शुद्धि हो जाती है। निश्चय स्वरूप की अपेक्षा से तो सभी समान है, सिद्ध और संसारी का भेद नहीं है। सब्बे सिद्ध समाना शुद्धनया संसिद्धि जीवा, नियम सार में आचार्य कुंकुम स्वामी लिखते हैं, शुद्ध नए से संसारी जीव सारे सिद्ध समान हैं। पर देखिए कुंद आचार्य महाराज ने भी कितनी कुशलता से ये शब्द लिखे हैं, सिद्ध समान लिखा है, सिद्ध नहीं लिखा है। नहीं तो अभी कोई पंचम काल का पैदा होने वाला जीव अपने आप को सिद्ध मान ले, मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उन्होंने बोला सिद्ध समान, शुद्ध नहीं की अपेक्षा सिद्ध समान। और एक नए से वस्तु को देखने वाला काना होता है, और जिनवाणी की जो संतान होती है उसके पास दो आंखें होती हैं। इसलिए जिनवाणी की संतान सम्यक दृष्टि जीव दोनों नयों से वस्तु को देखता है, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक। अकेले पर्यायार्थिक नय से काम नहीं चलता, अकेले द्रव्यार्थिक से काम नहीं चलता, दोनों नयों से देखो। फिर आचार्य कहते हैं कि जब आपकी स्तुति भक्त को भगवान बना देती है तो फिर हम ननु भगवान से पूछ रहे हैं कि फिर भगवान तेन के माँ हम और कहीं क्यों जाएं? जब यहाँ इतनी बड़ी उपलब्धि हो रही है तो हम अन्यत्र क्यों जाएं? क्यों? अन्यत्र क्या समस्या है? तो बोलते हैं कि तेन के वा यह भूत्या आश्रितम आत्मसमम न करोति। जो अपने वैभव के माध्यम से शरणागत को अपने जैसा संपन्न नहीं बना सकता, उसके पास जाने से क्या लाभ है? आपके पास आने वाला
आपकी भक्ति में लीन होने वाला, आपका ध्यान लगाने वाला आपके समान हो जाता है, और अन्यत्र जाने पर वो शरणागत शरणागत ही रहता है, वो कभी शरण नहीं बन सकता। तो जो शरणागत को शरण बना दे, जो स्तुतिकर्ता को स्तुत्य बना दे, जो भक्त को भगवान बना दे, उस भक्ति को छोड़कर हम अन्यत्र क्यों जाएं? ये आचार्य मानतुंग स्वामी आदिश्वर प्रभु से कह रहे हैं। अधिक नात्यद्भुतम, अंत में इसको जोड़ना कि ये कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा आश्चर्य नहीं है। यानी जिनेंद्र भगवान इतने अतिशय संपन्न है, इतने आश्चर्यकारी है कि उनकी भक्ति करने वाला भक्त भगवान बन जाए, ये कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। तो स्तुति की ये महिमा है। यहाँ तक स्तुति की स्तुति हुई, अब स्तुति होगी भगवान की 11वें काव्य से। तो इसकी हिंदी पढ़ते हैं पद्यानुवाद में। अधिक न अचरज है जग भूषण, सर्व प्राणियों के हे नाथ, स्तवन आपका जो भी करते, विद्यमान गुण को ले साथ, वे स्तुति करता हो जाते हैं, इसी धरा पर आप समान, फिर उससे क्या जोन विभव से, करे भक्त को निज प्रतिमान। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। शिवपथगामी जगनामी, अब देखिए ये जो स्तुति आचार्य करने जा रहे हैं अभी 11वें काव्य से, उसमें कहीं व्यवहार स्तुति है, कहीं निश्चय स्तुति है, लेकिन दोनों स्तुतियां वास्तविक हैं, मिथ्या नहीं है। क्योंकि 10वें काव्य में आचार्य कहते हैं कि यथार्थ गुणों से आपकी स्तुति करने वाले आपके समान बन जाते हैं। तो फिर आचार्य महाराज चाहे व्यवहार स्तुति करे चाहे निश्चय स्तुति करे, वो अयथार्थ गुणों से स्तुति करेंगे ही क्यों? वो वही स्तुति करेंगे जो भक्त को भगवान बनाती है। तो 11वें काव्य में दृष्ट्वा भवंत मनिमेष, श्रम जीव ऊपर ले जाना, विलोकनीयम नान्यत्र तोष, फिर श्रम ऊपर, मुपयाति जनस्य चक्षु, चक्षु में फिर से ष है, षटकोण वाला है, पीत्वा पयः शशिकरद्युति, शशिकरद्युति दुग्ध सिंधोः, क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम्, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः, पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्ध सिंधोः, क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छे। अनिमेष विलोकनीयम भवंतम, निमेष का अर्थ होता है पलक झपकना, और अनिमेष का अर्थ होता है पलक
बिना झपके। विलोकनीय का अर्थ दर्शनीय, अपलक दर्शनीय अर्थात पलक झपके बिना दर्शन करने योग्य। इतने भव्य आकार को धारण करने वाले होते हैं भगवान कि उनके दर्शन करते समय पलक झपकने की इच्छा नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको देखते समय अपन पलक झपकने का मन ही नहीं करता अपने को, तो भगवान भी वही हैं, अपलक दर्शनीय। तो अपलक दर्शनीय भवंतम दृष्ट्वा, आपके दर्शन पाकर, जनस्य चक्षु, मनुष्य की आँख, अन्यत्र तोषम न उपयाति, अन्य कहीं भी तोष अर्थात संतुष्टि, तृप्ति, प्रसन्नता, संतोष, हर्ष को प्राप्त नहीं होती। आपको देख लिया, आपको देखने के उपरांत अन्य कहीं भी आंखें संतुष्ट नहीं होती मनुष्य की। उदाहरण दिया, दुग्ध सिंधु शशिकरद्युतिपयः, दुग्ध सिंधु का था क्षीर सागर, तो क्षीर सागर का शशिकरद्युतिपयः, चंद्र किरणों जैसी कांति वाला, शशि का अर्थ चंद्र है, कर यानी किरण है और द्युति यानी कांति है, तो क्षीर सागर का चंद्र किरणों जैसी कांति वाला पयः जल पीत्वा, पी करके। तो इससे ये बात स्पष्ट हुई कि क्षीर समुद्र का पानी केवल स्वाद में दूध जैसा नहीं होता, वो दिखता भी दूध जैसा होता है और उसके अन्य गुणधर्म भी दूध जैसे ही होते हैं। तो उसकी खुशबू भी दूध जैसी ही आएगी, उसका स्वाद भी दूध जैसा होगा, उसका स्पर्श भी दूध जैसा ही होगा और उसका वर्ण भी, सब कुछ दूध जैसा होगा। तो शशिकरद्युतिपयः, क्षीर समुद्र का चंद्र किरण जैसा कांति वाला जल पीतवा, उसको पीकर कौन, जल निधे क्षारम जलम, ये जल निधि जो लवण समुद्र है उसका खारा जल रसितुम इच्छे, रसना पर लगाना पसंद करेगा? कोई नहीं। क्षीर सागर का जल पीने वाला उसका रस भी नहीं पसंद करेगा, खारे सागर का, उसका स्वाद लेना भी पसंद नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार आपके दर्शन पाने के बाद कुछ भी आँखों को तृप्त नहीं कर सकता। और सचमुच जो लोग प्रतिदिन दर्शन करते हैं और एक भी दिन दर्शन के बिना रह नहीं सकते, संभव है उनको वो दर्शन प्राप्त हुए हैं जिनके पश्चात और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वापस का दर्शन करने को जी करता है। तो जो बार बार आकर के दर्शन करते हैं तो उनके विषय में एक अनुमान हो सकता है कि हाँ, उनको कुछ दिखा है यहाँ पर, तो अब वो अधिक समय तक पुनः आए बिना रह नहीं सकते, नित्य दर्शन करते हैं। पल भर को तब दर्शन के पल, पलक झपकना भी व्यवधान, देख आपको लगे न दूजा, रूप आँख को सुख की खान। क्षीर सिंधु का चंद्र सरीखा, धवल मनोहर पीकर क्षीर, चखना चाहे कौन मनुज फिर, लवण सिंधु का खारा नीर।
जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, शिवपथगामी जगनामी, इतने सुंदर और शांत क्यों हैं जिनेंद्र भगवान? ये प्रश्न तो आएगा मन में कि उनको देखने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगता आंखों को। ऐसी छवि भगवान के पास कैसे है? तो उसका समाधान 12वें काव्य में यही ही, शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापितस त्रिभुवनैक ललाम भूत, तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। यही शांत राग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस् त्रिभुवनैकललामभूत, तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। त्रिभुवनैक ललाम भूत, यहाँ फिर से भूत शब्द आता है। तो कुल मिलाकर भक्तामृत में 3 बार भूत शब्द है। तो त्रिभुवनैक ललाम भूत, तीनों भुवन में एक अद्वितीय ललाम भूत, शिरोमणि स्वरूप। ललाम भूत का अर्थ क्या हो गया? शिरोमणि स्वरूप, तीनों जगत के अद्वितीय सौंदर्य शिरोमणि स्वरूप। हे प्रभु, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी, जिन शांत रस की रुचि अर्थात कांति वाले परमाणुओं द्वारा त्वन्निर्मापितः, आप निर्मापित हुए, निर्मित हुए नहीं, निर्मापित हुए, बनाए गए, बने नहीं। निर्मित होता तो बने अर्थ होता, निर्मापित अर्थ का अर्थ होता है बनाए गए। जिन शांत रस की कांति वाले परमाणुओं से आप बनाए गए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान को किसी ने बनाया। किसने बनाया? जैन सिद्धांत में परमाणुओं के द्वारा बनाए गए, तो बनाने वाला कोई और है। परमाणु तो उस सामग्री का नाम है जिससे बनाए गए भगवान। बनाने वाले परमाणु नहीं है, परमाणुओं के द्वारा बनाए गए भगवान है। तो बनाने वाला तो कोई और हुआ ना। परमाणु से और भगवान से अलग कोई तीसरी चीज हुई ना बनाने वाली। वो क्या चीज है? कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा इस बारे में। भक्तामर बहुत बार पढ़ा, बहुत बार समझा, लेकिन ये कौन है बनाने वाले? तो जैन कर्म सिद्धांत के अनुसार जो संरचना होती है शरीर की, वो कर्म के द्वारा होती है। और 8 कर्मों से नहीं बनता शरीर। ये औदारिक शरीर जो होता है वो कौन से कर्म से बनता है? नाम कर्म से। तो यहाँ पर इसका यही उत्तर होगा
कि नाम कर्म के द्वारा, उत्कृष्ट पुण्य स्वरूप नाम कर्म के द्वारा जिन परमाणुओं के माध्यम से आप बनाए गए, वो परमाणु कैसे थे? शांत राग रुचि, शांत रस की कांति वाले परमाणु थे। यानी ऐसे परमाणु थे जिससे कुछ भी बना दो तो वो शांत रस की कांति निकलेगी उसमें से। तो भगवान ऐसे परमाणुओं से बने कि जिस देखने वाले को एकदम सुकून शांति का अनुभव होगा। जिस प्रकार मनुष्य क्रोध में दर्पण नहीं देख सकता और दर्पण देखता है तो क्रोध चला जाता है। आप प्रयोग करके देख लेना है, मजेदार नुस्खा मिल गया आज आपको। जब भी गुस्सा आए आप दर्पण अपने सामने कर लेना, थोड़ी देर बाद आपका एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। बस इसी प्रकार इतनी शांत छवि है भगवान की कि उनके पास आने वाला उनको देखकर शांत हुए बिना रह नहीं सकता, और जो शांत नहीं होता वहाँ आकर के भी वो उनको ढंग से देखता ही नहीं है। अगर देख ले भगवान को, अच्छी तरह उनके दर्शन कर ले तो शांत हो जाता है। अब आचार्य कहते हैं कि इसका कारण क्या है, तो कारण बताते हैं। ते प्रणवः तावंत एव खलु, जिन परमाणुओं से नाम कर्म ने आपकी रचना की, व्यवहार नय का कथन है, शरीर और आत्मा को पृथक न करते हुए भगवान की शरीर आकृति के साथ उनका वर्णन कर रहे हैं कि आप इन परमाणुओं से बनाए गए, जो परमाणु शांत रस की कांति वाले थे, और तावंत एव खलु, ठीक उतने ही थे जितने परमाणुओं से आपकी रचना हुई ना, उससे एक भी परमाणु अधिक नहीं था, एक्स्ट्रा नहीं था। पूरे परमाणु आपकी रचना में खर्च हो गए, एक भी बाकी नहीं बचा। कैसे पता चला? कैसे पता चला? तो उसके लिए कह रहे हैं यत्, क्योंकि पृथिव्याम, पृथ्वी पर, ते समानम रूपम, आपके समान रूप, सुंदर रूप, अपरम नहीं अस्ति, दूसरा है ही नहीं। अगर परमाणु एक्स्ट्रा होते तो जो एक्स्ट्रा परमाणु है उनसे जो कुछ भी बनता वो आपके समान होता, क्योंकि सेम क्वालिटी है परमाणुओं की। पर नहीं, उस क्वालिटी के परमाणु खल्लास हो गए, खत्म हो गए, उसके बाद बचे ही नहीं बचे, इसलिए आपके समान कोई दूसरा नहीं है। आप सबसे अधिक सुंदर है, सबसे अधिक शांत छवि वाले हैं। हे त्रिभुवन के अतुल शिरोमणि, अतुल शांति की कांति प्रधान, जिन अणुओं ने रचा आपको, तीनों जग में रूप निधान, वे अणु भी बस उतने ही थे, मात्र आप थे उनका स्थान, क्योंकि धरा पर सुंदरता में अन्य न कोई आप समान। जय जय आदिश्वर स्वामी। घट घट के अंतर्यामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। शिवपथगामी जगनामी। देखो, जब अपन भक्ति करते हैं तो कभी कभी अपने अंदर से यही भक्तामर, यही शब्द
अलग अलग सुरों में बाहर आते हैं। एक बार हम जबलपुर में बैठे हुए थे, सायंकालीन सामायिक पूर्ण की, और हमारा मन हुआ कि हम भक्तामृत पढ़ के देखते हैं। ऐसी किसी अपरिचित लय में पढ़ करके देखते हैं। तो फिर उस समय अपने आप वो एक अलग प्रकार की लय में भक्तामृत प्रकट हुआ, और एक ब्रह्मचारी जी आकर के बैठ गए, और फिर वो बोलते हैं कि अरे ये तो एकदम अलग ही था। फिर एक बार हम अहमदाबाद में बैठे थे, तो फिर वहाँ पर एक छत पर हम बैठे हुए थे, तो शाम की सामायिक के बाद हमने फिर भक्तामृत पढ़ा, तो वो किसी और राग में बन गया। और फिर ऐसा कई बार हुआ है, तो अलग अलग लयों में ये चलता रहता है। तो फिर हमने वो जो पहली वाली लय थी जो जबलपुर में बनाई थी मड़िया जी में, सबसे पहले सन 1997 में उसका ध्वनि मुद्रण हुआ। एक संगीतकार ने निवेदन किया कि महाराज जी ठीक है, आपको कोई लेना देना नहीं इससे, प्रचार प्रसार से, नाम कीर्ति से, लेकिन अगर आपके स्वर को सुनकर किसी के मन में भक्ति और शांति उत्पन्न हो जाए तो इसमें आपको कोई आपत्ति है क्या? तो हमने बोला कि नहीं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। तो फिर महाराज आपकी आवाज़ हम चाहते हैं। और फिर उन्होंने हमारी आवाज़ रिकॉर्ड की, और रिकॉर्ड करके फिर एक भक्तामृत बना। फिर उसको अमरावती में दोबारा रिकॉर्ड किया, फिर तीसरी बार किया, चौथी बार किया। ऐसा करते करते फिर अंत में राग गुजरी तोड़ी उसका नाम है, उसका मंत्र भी हमने उसी राग में गाया। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अर्हं श्री वृषभनाथ तीर्थंकराय नमः। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पापतमो वितारम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। फिर वो अहमदाबाद में जो हम गा रहे थे वो राग मालकौंस में भक्तामृत की लय बनी थी, वो अलग प्रकार की धुन थी। फिर ये कीरवाणी राग में भी एक लय बनती है, वो भी बहुत हृदय स्पर्शी होती है, दक्षिण भारत का राग है। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। तो भक्ति का एक अलग जगत है। देखो, इस जीवन में या तो ध्यान में डूब जाओ, या भक्ति में डूब जाओ, या ज्ञान में डूब जाओ, या सेवा में डूब जाओ। अगर इन चारों में से आप किसी में भी नहीं डूबे तो फिर एक ही स्थान है डूबने के लिए, जिसका नाम है संसार सागर। तो क्या पसंद है आपको? सोच लो। भक्ति में डूबो, ध्यान में डूबो, ज्ञान में डूबो, या सेवा में। सोच लो। उसमें देखो, अभी हमने जो बीच में आपको टोका उसका बुरा मत लगाना। आप साथ में बोल रहे थे तो हमने आपको रोका। कभी भी किसी को रोकने से उसकी इच्छाओं पर आघात होता है, तो फिर आप ऐसा बुरा मत लगाना। सिर्फ हम वो लय के बारे में बताना चाह रहे थे कि ये भारत के शास्त्रीय रागों में इतनी क्षमता है कि इसमें किसी की बीमारी चली जाती है।
आधी रात को अगर राग दरबारी में कोई नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दे तो उसके हृदय रोग में आराम लगने लग जाता है। और शाम के समय मालकौंस राग में अगर वो नमोकार मंत्र पढ़ने लग जाए तो उसका बुखार शांत हो जाता है। ये हमने अनुभव किया। ये जो भक्तावर था जो हमने मालकौंस में गाया था, अभी तो नहीं गाया यहाँ पर हमने गाया था, तो शाम को एक बार हमें बुखार था शाम बेलगोल में, तो भक्तावर लगा दिया किसी ने, आपने कहा कि बुखार उतर गया। तो ऐसा जहाँ जहाँ प्रयोग करके देखा तो उतर जाता बुखार। ब्लड प्रेशर ठीक करना और रात रात भोपाली में गाने लग जाऊँ नमोकार मंत्र या भक्तावर। तो अपने पास नमोकार और भक्तावर का बहुत बड़ा खजाना है। जो इसके बावजूद ये समझता है कि मैं कंगाल हूँ, वो सच्चा कंगाल है, ईमानदारी से कंगाल है क्योंकि इतने बड़े खजाने के बाद भी वो अपने आप को कंगाल समझ रहा है। उससे बड़ा कंगाल कौन हो सकता है? ये अद्भुत है, चाहे भक्तावर हो चाहे नमोकार हो। तो अब जिनवाणी स्तुति करते हैं।